अब देखिए एनएलपी क्या है और वो एक्सपीरियंस जो 2-3-4% मेरे अंदर बना, उस एक्सपीरियंस ने अब मेरे किसी एक बिलीफ को बना दिया है। मान्यता ये बनानी है कि उसका वो जो बिहेवियर है वो उसके माइंड का एक पॉजिटिव इंटेंशन है। माइंड और बॉडी एक ही चीज है। किसी भी चीज को समझना चाहते हैं तो आपको एक्ट करना है कि एनएलपी के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं। सिर्फ उनको मानने मात्र से ही आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा बदल जाएगी। देखिए एनएलपी इस सब्जेक्ट को अगर आप सीखते हैं, इसे समझते हैं, तो अपनी जिंदगी के किसी भी प्रकार के गोल को अचीव कर सकते हैं। वो सारी चीजें जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिनसे आप परेशान हो चुके हैं, एनएलपी को सीखकर आप उन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं, उनसे दूर जा सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। देखिए एनएलपी अगर आप सीखते हैं तो आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप दुनिया को दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मन की जो चीजें आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन चीजों को भी आप पा सकते हैं। एनएलपी की मदद से आप खुद का तो भला कर ही सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं ये वीडियो बनाकर बहुत सारे लोगों को एनएलपी ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूं, आप भी एनएलपी को सीखकर बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट सिखा सकते हैं या फिर उनकी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं ये जो बातें आपको बोल रहा हूं, इन बातों से आप एग्री करें और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बातों से आप डिसएग्री करें। लेकिन देखिए सच्चाई तो ये है कि अगर आप एनएलपी को अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हैं। साथ ही में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगी, बहुत सारे एरियाज़ आपके लिए ओपन हो जाएंगे जिन पर आप काम कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ा दायरा ओपन हो जाता है। देखिए मैं एनएलपी की एक सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं एनएलपी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूं। एक लंबी सीरीज होगी जिसमें करीबन 8 से 10 अलग अलग वीडियोस पर मैं आने वाले कुछ दिनों में काम करने वाला हूं। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको ये जानने मिलने वाला है कि एनएलपी क्या है, एनएलपी के बेनिफिट क्या है, एनएलपी का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं हमारी ज़िंदगी में जो हम करना चाहते हैं लेकिन वो होती नहीं है। जो हम चाहते हैं वो वैसा होता नहीं है। वो चीज़ें जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे साथ में हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ये जो कुछ भी होना नहीं होना, ये जो खेल है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है और एनएलपी ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करता है। अब देखिए एनएलपी क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। एनएलपी में 3 शब्द हैं, 3 वर्ड्स आते हैं इसके अंदर, 3 अल्फ़ाबेट आते हैं एनएलपी के अंदर, एन, एल और पी। जिसमें एन का मतलब होता है न्यूरॉन्स, एल का मतलब होता है लैंग्वेज और पी का मतलब होता है प्रोग्राम। अब हमारे शरीर के अंदर कई सारे न्यूरॉन्स हैं, इसकी संख्या करोड़ों अरबों में है। जिस प्रकार से आपने कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी कार्ड है और उस मेमोरी कार्ड के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। उसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर भी कई सारे करोड़ों अरबों मेमोरी कार्ड हैं जिनके अंदर स्पेस होती है और जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे उस मेमोरी कार्ड में जमा होती रहती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ये सारे ही मेमोरी कार्ड खाली होते हैं और जैसे जैसे हमारे ज़िंदगी में हम बड़े हो रहे हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, ये इस मेमोरी कार्ड में जमा होते जा रहे हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं, जिस प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है वैसे हमारे शरीर में भी करोड़ों मेमोरी कार्ड हैं जिनके अंदर जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो जमा होते जा रहा है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं हमारे शरीर के अंदर वो एक मेमोरी कार्ड की तरह है। इसके बाद जो मैंने एल की बात की वो एक लैंग्वेज है। जो भी चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं वो 3 लैंग्वेजेस में जा रही है। या तो वो साउंड के फॉर्मेट में अंदर जा रही है, या तो वो विजुअल के फॉर्मेट में अंदर जा रही है, या तो फीलिंग्स के फॉर्मेट में अंदर जा रही है। तो इनकी लैंग्वेज जो है या तो वो साउंड है, या तो वो फीलिंग है, या तो वो विजुअल है, हमें दिखाई देता है, ये इसकी लैंग्वेज है। और तीसरा चीज़ है प्रोग्रामिंग। जो कुछ भी चीज़ें अंदर जा रही हैं वो साउंड के फॉर्मेट में जा रही है, विजुअल के फॉर्मेट में जा रही है या फीलिंग के फॉर्मेट में जा रही है, इसके द्वारा जो भी इसके अंदर चीज़ें गई, उन चीज़ों की वजह से हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है।
ये बिलीफ जो है, हमारी जो मान्यता जो है, इसी को हम कहते हैं प्रोग्राम तैयार हो गया। इसका जो बिलीफ है वो इसकी मान्यता है, वो इसका प्रोग्राम बन गया। तो अब आप समझे कि एनएलपी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए, एनएलपी का अगर आप उपयोग करना चालू करें तो एनएलपी की मदद से आप अपने भीतर बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो अंदरूनी बदलाव हम कर सकते हैं, और जब हमने अंदरूनी बदलाव कर दिए, तो अंदरूनी बदलाव अगर कर दिए तो बाहर भी सब कुछ चेंज होने वाला है। तो हमारे साथ में जो चीज़ें हो रही हैं, जिस प्रकार के हम रिजल्ट पा रहे हैं, वो रिजल्ट को हम चेंज कर सकते हैं एनएलपी की मदद से। क्योंकि एनएलपी की मदद से हम अपने भीतर जो है बहुत सारे जो भी बदलाव हमें करने हैं हमारे बिहेवियर्स में, वो हम कर सकते हैं। और हमारे बिहेवियर ही हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं, हमारे गोल को, रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हम बदलाव कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी में बदलाव कर सकते हैं अगर हम काम करें हम एनएलपी के ऊपर, एनएलपी को समझे। एनएलपी की मदद के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, जो कुछ भी मैंने आपको न्यूरॉन्स की बात की, न्यूरॉन्स यानी कि मेमोरी, एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है, और इस मेमोरी कार्ड के अंदर सारा डेटा जो है वो जमा हो रहा है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, इस मेमोरी कार्ड में, इन न्यूरॉन्स में जाके सब कुछ सेव हो रहा है। अब जो भी डेटा हमारे अंदर जमा हो रहा है, सेव हो रहा है, वो डेटा ही हमारे अंदर जो है वो माइंड के रूप में काम करता है। इसी को हम माइंड कहते हैं। जो भी डेटा अंदर जमा हो गया वही हमारा माइंड है, या जो भी ये डेटा जो है हमारे अंदर बिलीफ्स बना रहा है वही हमारे माइंड है। अब ये जो माइंड है, इसे भी हम दो हिस्सों में देखते हैं, या सुनते हैं, या समझते हैं। और ये दो हिस्से क्या हैं माइंड के? एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। तो एनएलपी में अंदर जाने से पहले हमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी एक हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। तो कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि जो चीज़ें इस वक्त हमें दिखाई दे रही है, जो चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, जो चीज़ें हम फील कर रहे हैं, जो रियलिटी में हमारे सामने है, जो भी रियलिटी है, रियलिटी में हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें सुन रहे हैं, जो चीज़ें फील कर रहे हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड की मदद से हम ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, किसी एक एक्सपीरियंस को आप ज़रा सोचें उसके बारे में, तो जब आप सोचते हैं तो आप वो एक्सपीरियंस में कई सारी चीज़ें आपको सुनाई भी देती हैं, कई सारी चीज़ें दिखाई भी देती हैं, कुछ चीज़ें आपको फील भी होती हैं। तो रियलिटी में तो नहीं है वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, महसूस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं? तो ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो वो सारी चीज़ें जो हमें जो रियलिटी में नहीं है, हमारे पास्ट में हुई और हमें दिखाई, सुनाई, और हमारे मन की आंखों से हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और अभी जो रियलिटी है, जो कुछ भी रियलिटी है, और रियलिटी में जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। इसको थोड़ा कुछ आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक हवाई जहाज है और हवाई जहाज का एक पायलट है। अभी ये जो हवाई जहाज है, इस हवाई जहाज की बहुत अपनी एक बड़ी शक्ति है। वो शक्ति क्या है कि हवाई जहाज जो है वो हवा में उड़ सकता है। हवाई जहाज जो है वो 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वो हवाई जहाज जो है एक समय में 100, 200, 300 लोगों को अपने साथ में लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन ये जो हवाई जहाज है वो ज़ीरो हो जाता है अगर उसका पायलट नहीं है तो पायलट की क्षमता क्या है? पायलट उस हवाई जहाज को उड़ाना जानता है, पायलट उस हवाई जहाज को हवा में जो है वो स्थिर रखना जानता है, हवा में बैलेंस रखना जानता है, पायलट जो है उसको ज़मीन पर उतारना जानता है। तो पायलट जो है वो हवाई जहाज को चलाता है, और हवाई जहाज की अपनी क्षमता है कि वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ सकता है, या उसकी अपनी क्षमताएं हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के काम आते हैं। कुछ इसी प्रकार से हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो पायलट की तरह काम करता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एरोप्लेन की तरह काम करता है। लेकिन जब आप एनएलपी विषय को समझते हैं, इसकी गहराइयों में जाते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये ज़रूरत है, वो है बैलेंसिंग। आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है जब एनएलपी पे आप काम करते हैं। अब देखिए, बैलेंस किस चीज़ का? तो बैलेंस हमें रखना है अपने अंदर का, और बैलेंस हमें रखना है बाहर। हम जिस भी गोल पर काम कर रहे हैं, हमें अंदर और बाहर का बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तो अंदर और बाहर का बैलेंस रखने का मतलब क्या है
कि हमारे अंदर जो है कहीं हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा गोल तो अचीव नहीं कर रहे हैं जिससे कि हमारे अंदर जो है एंग्जाइटी का माहौल आ जाए, हमारे अंदर डर का माहौल आ जाए। इससे क्या होता है, जब कभी भी हमारा बैलेंस बिगड़ता है तो भीतर से हमारा जो शरीर, मन और आत्मा है, ये तीनों जो है, इन तीनों का तालमेल टूट जाता है। ये बैलेंस एक्चुअली में इन तीनों का टूट जाता है। तो जब कभी भी हम स्थिर हैं, नॉर्मल हैं, हैप्पी हैं या पॉजिटिव अवस्था में हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर, मन और आत्मा ये एक तालमेल में है। लेकिन जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर ये गलत काम करते हैं, या कुछ अच्छी चीज़ हमारे साथ नहीं होती है तो हमारे अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, हमारे अंदर चिंता आ जाती है, डर आ जाता है, भय आ जाता है, और ये हमारे तालमेल को खराब कर देती है। तो सबसे पहला तो हमारा अंदरूनी तालमेल जो है शरीर, मन और आत्मा का, वो बिगड़े ना, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना है। और दूसरा, हमारे बाहरी चीज़ों का तालमेल जो है वो बिगड़े नहीं। हम जो गोल अचीव कर रहे हैं उस गोल से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, हम जो चीज़ पाना चाहते हैं उससे बाहर का एटमॉस्फेयर खराब तो नहीं हो रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते वक्त रेड सिग्नल जो है वो चालू हो जाता है, रेड सिग्नल चालू हो जाता है और आप जो है वो रुक जाते हैं। अब आप, रेड सिग्नल है इसीलिए आप रुक गए, आप आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि रेड सिग्नल है इसलिए मुझे रुकना चाहिए, और मैं आगे जाऊंगा तो वो जो है, वो जो रोड का जो बैलेंस है उस बैलेंस को खराब करेगा। लेकिन और जब आप खड़े रहते हैं तो आपका जो सिस्टम जो है, आपका अंदरूनी बैलेंस जो है वो बराबर रहेगा, शरीर, मन और आत्मा का जो बैलेंस है वो बराबर रहेगा, बाहर का भी बैलेंस जो है वो सब चीज़ें जो है बैलेंस रहेंगी, हर चीज़ें जैसी चल रही है वैसे चलेगी। लेकिन जैसे ही आपने जो है इस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश की, यानी कि आपने रेड सिग्नल के होते हुए रोड को क्रॉस करने की कोशिश की, तो देखिए कैसे आपके अंदर का बैलेंस भी जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा, आपके अंदर एक चिंता का विषय आ जाएगा कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई मुझे ठोक ना दे, तो अंदर का बैलेंस भी खराब हुआ। और बाहर भी हो सकता है कि क्योंकि आपने वो बैलेंस को तोड़ने की कोशिश की, हो सकता है बाहर कोई आपको आके कोई ठोक दे, तो उसका भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। तो बाहर और अंदर का बैलेंस मैंने खराब कर दिया एक डिसीजन लेकर। ठीक इसी प्रकार से जब भी मैं एनएलपी में काम करता हूं, तो जब भी मैं बैलेंस को तोड़ता हूं, अंदर या बाहर के बैलेंस को तोड़ने की कोशिश करता हूं, बैलेंस में चीज़ें नहीं रखता हूं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जिस भी गोल को मैं हासिल करने जा रहा हूं वो गोल अचीव नहीं होगा। जिस प्रकार से मैंने रोड क्रॉस किया, मेरी चाहत तो थी रोड को क्रॉस करके आगे जाना, लेकिन हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए। एक तो सिस्टम खराब हो गया, अंदर से मैं एंग्जाइटी में आ गया। तो ये जो है, इस चीज़ पर हमें हमेशा ध्यान देना है। जब भी हम एनएलपी में काम कर रहे हैं, हमें हमारे अंदरूनी बैलेंस और बाहरी बैलेंस को बनाकर हमेशा चलना है, तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। एनएलपी में आपको कुछ चीज़ों को मान लेना है, कुछ चीज़ों को आपने मान लेना है कि ये जो चीज़ें हैं ये सत्य चीज़ें हैं, ये सच्ची चीज़ें हैं। अब वो चीज़ें क्या है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ, और आप जो है उन चीज़ों को अगर मान लेते हैं तो आपकी लाइफ जो है, सिर्फ उनको मानने मात्र से ही आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। सबसे पहली आपको मान्यता ये रखनी है कि जो भी एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके अंदर चले गए हैं, आपके अंदर चले गए हैं, वो एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो एक्सपीरियंस ने ही आपके बिलीफ सिस्टम को पैदा किया है। जो भी एक्सपीरियंसेस आपने ले लिए, वो एक्सपीरियंसेस ही आपके बिलीफ सिस्टम को बना रहे हैं। तो आज आपके जो बिलीफ हैं, वो आपने जो एक्सपीरियंसेस आपकी इतनी ज़िंदगी की अब तक की एक्सपीरियंसेस आपने अपने अंदर लिए हैं, उन्हीं से आपके बिलीफ बने हैं। तो पहली मान्यता आपकी ये होगी कि वो जो एक्सपीरियंसेस मेरे अंदर हैं, वो एक्सपीरियंस जिन भी घटनाओं से वो एक्सपीरियंसेस बने हैं, वो एक्सपीरियंस उन घटनाओं का एक बहुत छोटा परसेंटेज है। मान लो अगर कोई घटना मैंने देखी है तो वो घटना 100% होगी, और उस घटना को देखकर मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने बनाया अपने मन के अंदर, वो उसका मात्र 2-3-4% होगा। और वो एक्सपीरियंस जो 2-3-4% मेरे अंदर बना, उस एक्सपीरियंस ने अब मेरे किसी एक बिलीफ को बना दिया है। वो बिलीफ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मुझे मानना ये है, मेरी पहली मान्यता ये होगी कि वो जो एक्सपीरियंस है उस घटना का सिर्फ 1%, 2% या कुछ परसेंटेज है। अब अगर मेरा बिलीफ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो मैं वो जो घटना है
उस घटना से और डेटा लेकर मेरे एक्सपीरियंस को बदल सकता हूं। तो समझना आपकी मान्यता ये होगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है जिस भी घटना से वो एक्सपीरियंस बना है, वो एक्सपीरियंस जो है उसका एक छोटा परसेंटेज है। ये आपने मान लेना है। अगर आप ये मान लेंगे तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस एक्सपीरियंस को चेंज किया जा सकता है। उस घटना को और थोड़ा स्टडी करके इसके परसेंटेज को बढ़ाकर हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ये ठीक वैसा हो गया कि मान लीजिए कि आपने एक सब्जी बनाई और उसमें उसका स्वाद आपको ठीक नहीं लगा, उसमें उसका नमक आपको ठीक नहीं लगा। तो अब आपकी मान्यता है कि नमक अगर कम है, इसका स्वाद ठीक नहीं है, तो नमक उठा के थोड़ी और डाल दो इसमें, और जितनी चाहिए उतना कर दिया, अब ये टेस्टी हो गया। ये भी कुछ इसी प्रकार से है। तो पहला बिलीफ आपका ये होगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जिस घटना को देखकर बना है उसका एक छोटा परसेंटेज है। तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी मान्यता आपने ये बनानी है कि जो भी किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का कोई भी बिहेवियर आप देखते हैं, आपने मान्यता ये बनानी है कि उसका वो जो बिहेवियर है वो उसके माइंड का एक पॉजिटिव इंटेंशन है। आपने मान्यता ये बनानी, किसी भी व्यक्ति का कोई भी बिहेवियर आप देखते हैं तो आपने ये मानना है कि वो बिहेवियर उसके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है, नेगेटिव इंटेंशन नहीं है। अब हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आए कि भाई कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पी रहा है तो क्या वो उसके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है? जी हाँ, वो उसके माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है, क्योंकि उसका माइंड जो है वो 100% उस व्यक्ति की बॉडी के लिए काम कर रहा है। और उस वक्त उसके बॉडी का स्टेट ये है कि अगर वो सिगरेट ना पिए तो उसकी बॉडी एंग्जाइटी में रहेगी, चिंता में रहेगी। तो इमीडिएटली उसका जो माइंड है उस बॉडी के स्टेट को बदलना चाहता है, जो नेगेटिव स्टेट है, उस एंग्जाइटी को खत्म करना चाहता है। ये उस माइंड का पॉजिटिव इंटेंशन है। इसीलिए उसने एक बिहेवियर दे दिया उसको कि भाई जाके सिगरेट पी ले और इस एंग्जाइटी को दूर कर। कोई भी व्यक्ति का बिहेवियर देखें, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन आपके मन में ये आना चाहिए कि वो उसके मन का पॉजिटिव बिहेवियर था, क्योंकि उस वक्त उसके बॉडी की जो स्टेट थी उस स्टेट को ठीक करना ये उसका पॉजिटिव इंटेंशन था। तीसरी मान्यता आपने ये बनानी है, तीसरी चीज आपने ये मान लेनी है कि हर जो शरीर है वो माइंड है और हर जो माइंड है वो शरीर है। माइंड एंड बॉडी आर वन थिंग ओनली। ये दो चीजें नहीं है, ये एक ही चीज है। माइंड और बॉडी एक ही चीज है। इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्टिंग भी करें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपनी आंखों को जो है वो एकदम उदास सी बना लें, तो अगर आपने बॉडी को एकदम डल सा बना दिया, उदास सा बना दिया है, ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब ये है कि बॉडी और माइंड ये एक ही है। और कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि माइंड जो है वो डल है, माइंड अगर नेगेटिव है तो शरीर भी जो है वो एकदम लेथार्जिक हो जाता है, फिर वो और कुछ करना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि माइंड और बॉडी ये दोनों एक ही है। तो इससे ये समझ में आता है कि हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्सरसाइज के साथ साथ वो मेडिटेशन भी है। एक्सरसाइज से शरीर हेल्दी होता है और मेडिटेशन से माइंड हेल्दी होता है। और क्योंकि ये दोनों ही एक चीज़ें हैं, इसीलिए इन दोनों ही चीज़ों पर हमारे शरीर की ये दोनों ही रिक्वायरमेंट है। चौथी मान्यता हमें ये बनानी है कि अगर कोई चीज़ कोई व्यक्ति कर सकता है तो उसे हम भी कर सकते हैं। उस चीज़ को सीख कर वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। अभी इसके पीछे लॉजिक ये है कि उस व्यक्ति ने जो भी चीज़ की है वो उसके भीतर के बिलीफ की वजह से उसने की है। और अगर उसके बिलीफ को हम जान जाएं और उसके बिलीफ को हम अपने अंदर भी डाल लें तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। उसका बिलीफ जो है उसके भीतर के पैटर्न है, वो हम जान सकते हैं उससे सवाल पूछकर कि भाई आपके बिलीफ क्या है जिसकी वजह से आपने ये चीज़ की है। नेक्स्ट मान्यता जो आपने बनानी है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में हमारे पास में बहुत सारे चॉइसेस होने चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको अपने घर से ऑफिस जाना है और आपके पास में साइकिल भी है, आपके पास में बाइक भी है, आपके पास में कार भी है, आप बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत आसान रहेगी। आपको अंदर से बहुत ईज़ फील होगा, बहुत आसानी फील होगी, लाइफ जो है आपकी स्मूथ रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास आपकी साइकिल नहीं चल रही, आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं,
मोटरसाइकिल नहीं चल रही, कार से जा सकते हैं, कार नहीं चल रही है, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, बिकॉज अब आपके पास ऑप्शन है, आपको चिंता नहीं है, लाइफ एकदम आसान है। लेकिन मान लीजिए आपके पास में कोई चॉइस ही नहीं है, ना आपके पास साइकिल है, ना बस है, ना ट्रेन है, ना बाइक है, ना कार है। अब ज़रा सोचिए ज़िंदगी कैसी है, ज़िंदगी बहुत टफ है। इसीलिए हमें हमेशा ही इस कोशिश में रहना चाहिए कि हमारे पास में ऑप्शन, हमारे पास चॉइसेस बहुत हो, जो कि हमारे पास में होती है, जो कि हमारे पास में होती है, हमें सिर्फ उन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कि अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, तो आपको एक्ट करना है। मान लीजिए कि आप स्विमिंग करना सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ लोगों से पूछिए नहीं कि स्विमिंग कैसे होता है, एक्ट करिए, उसे जाके पानी में जंप मार दीजिए और उसको सीखिए आप। तो जब आप एक्ट करेंगे तो आप उसको पूरी तरीके से समझ जाते हैं, 100% समझ जाते हैं, या बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसको सीख जाते हैं। अगली चीज़ आपने ये मान लेनी है कि आप हमेशा ही कम्युनिकेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मुझसे किसी ने बात की और मैंने उसका जवाब नहीं दिया तो क्या मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ? जी हाँ, तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने कम्युनिकेट नहीं किया इसका मतलब ये है कि आपने कम्युनिकेट किया है, क्योंकि सामने वाला उससे भी कुछ अंडरस्टैंडिंग करता है। तो हमारा कम्युनिकेशन जो है तब भी रहता है जब हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। देखिए, ये जो मान्यताएं, जब आप NLP को प्रयोग करते हैं तो ये मान्यताएं जो है आपके पास में होनी चाहिए, राइट? ये आपके हथियार की तरह काम करती हैं और ये सारे ही हथियार आपके पास होने चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर आपने इन सारी चीज़ों को मान लिया तो अब आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उनका रिजल्ट जो है वो पहले से अलग होगा और ये आश्चर्यचकित करने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पीते हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपने सोचा, पिछले कई लंबे समय से सोच रहे हैं कि ये सिगरेट जो है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपने ये मान्यता बना ली है कि ये जो मैं मान रहा हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस भी घटना से मैंने ये एक्सपीरियंस बनाया है सिगरेट पीना, या फिर मैं सिगरेट नहीं पी सकता हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ये उस घटना का एक छोटा सा परसेंटेज है और इस एक्सपीरियंस को चेंज किया जा सकता है उस घटना को और ज़्यादा एक्सप्लोर करके। अगर आपने ये मान्यता बना ली है तो अब आपका सिगरेट छोड़ने की तरफ डिसीजन जो है, व्यवहार जो है, आपकी सोच जो है वो बहुत ज़्यादा भिन्न होगी। ये तो बात हुई जब हम बात करते हैं NLP के इंट्रोडक्शन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप जब NLP को और गहराई से समझेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन का ये हिस्सा आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब आपको ये समझना है कि NLP के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं, ये भी आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इनफैक्ट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो भी मैंने आपको मान्यताएं बताई। और अब मैं आपको पिलर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि NLP के इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं। NLP का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर मैं खुद ही हूँ। आप खुद ही NLP के सबसे पहले और इंपॉर्टेंट पिलर हैं। आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं। NLP में आप काम अपने खुद के ऊपर करने वाले हैं, तो आप NLP के सबसे इंपॉर्टेंट और पहले पिलर हैं। NLP का दूसरा पिलर है आपका गोल। जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस गोल की तरफ आप जाना चाहते हैं, वो आपका दूसरा पिलर है। NLP का तीसरा पिलर है आपका और आपके गोल के प्रति आपका रेपो कैसा है, आपका रिलेशनशिप कैसा है। मैंने आपसे बात की थी तालमेल की। उस तालमेल को आप कैसे बना के रखते हैं, आपको ये देखना है कि कहीं आपका वो तालमेल भंग ना हो जाए। तो वो तालमेल आपका और आपके गोल के बीच का, या उस प्रोसेस का जो तालमेल मैंने आपको बताया वो सिग्नल के एग्जाम्पल से, वो रेपो कैसा है, वो तालमेल आप किस प्रकार से बना के रख पाते हैं। रेपो, दैट रेपो इज द थर्ड पिलर जब आप NLP पे काम करते हैं। चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वो है फीडबैक। देखिए, आपने सोचा है कि मुझे 100% गोल को अचीव करना है। जो भी आपका गोल है, मान लीजिए वो 100% है, आप उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आप उसे 90% अचीव करें, 80% अचीव करें, 40% अचीव करें। तो जो भी गैप रह गया है, वो गैप क्यों रहा? हो सकता है आप 10% ही अचीव करें, हो सकता है आप 1% ही अचीव करें। तो जो 99%, 90%, 80% का जो गैप रह गया, वो गैप क्यों रहा? उसका फीडबैक लेने की कोशिश करिए, उसका फीडबैक लेने की कोशिश करिए। यही जो है वो NLP का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फीडबैक। या तो आप गोल को अचीव करते हैं या तो आप फीडबैक अचीव करते हैं। इन दोनों में से आप कोई एक चीज़ अचीव करते हैं या दोनों भी अचीव करते हैं। पार्शियली आप
जो गोल अचीव करते हैं और पार्शियली क्यों नहीं हुआ उसका फीडबैक अचीव करते हैं। तो फीडबैक जो है, जैसे आपका गोल जो है वो एक पिलर है, फीडबैक भी आपका चौथा पिलर है। पांचवा आपका एनएलपी का पिलर होगा फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी फीडबैक आपको मिला है, देखिए आपने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी को करके आप जो है गोल को पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपका गोल जो है वो 100% अचीव नहीं हुआ, आपका 70% 60% अचीव हुआ, तो आपने फीडबैक निकाला। अब ये फीडबैक की वजह से आपको अपनी एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वही काम आपने दोबारा से किया तो रिजल्ट आपका वही आने वाला है। इसीलिए अब आपको फीडबैक की वजह से अपनी एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है कि आप अपनी एक्टिविटी को चेंज कर सकें। आपका फीडबैक आपको किस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है, उस एक्टिविटी के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है। छठा आपका इंपॉर्टेंट पिलर होगा आपकी एक मान्यता कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस भी घटना को देखकर मेरा एक्सपीरियंस बन रहा है, वो एक्सपीरियंस उस घटना का परसेंटेज मात्र है, वो 100% नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस को चेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये आपके 6 इंपॉर्टेंट पिलर हैं जब आप एनएलपी पर काम करते हैं। देखिए, एनएलपी के इंट्रोडक्शन की बातचीत चल रही है, अभी तो मुझे और बहुत कुछ आपको एनएलपी में बताना है। ये तो हमारा पहला वीडियो है, लेकिन इस नए वीडियो में आने से पहले इसी वीडियो में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, और वो सलाह ये है कि आप एनएलपी का मैक्सिमम बेनिफिट तब ले सकते हैं जब, देखिए एनएलपी जो है ना, ये आपने करनी अपने शरीर पर है, आपने अपने शरीर पर एनएलपी का उपयोग करेंगे, लेकिन ये जो शरीर है, जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को आपने मजबूत बनाने की ज़रूरत है। और उसको आप 2 तरीके से मजबूत बना सकते हैं। एक तो आपको एक्सरसाइज करनी है, और दूसरा मैंने आपको बताया मेडिटेशन करनी है। अगर आप एक्सरसाइज मेडिटेशन को करते हुए एनएलपी को सीखते हैं, एनएलपी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, तो आप इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, मैंने 4 घंटे का एक वर्कशॉप रखा है, जो कि एक मेडिटेशन वर्कशॉप है। 4 घंटे का मेडिटेशन वर्कशॉप रखा है, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अब तक हज़ारों लोगों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है, इस मेडिटेशन वर्कशॉप को अटेंड किया है, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस 4 घंटे के वर्कशॉप का लिंक रखा है। आप इस लिंक के द्वारा, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप इस वर्कशॉप को रजिस्टर कर सकते हैं, और हमारे इस वर्कशॉप में आकर ये मेडिटेशन कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। और जब आप ये मेडिटेशन कोर्स को पूरा कर लेंगे, ये 4 घंटे की वर्कशॉप को पूरा कर लेंगे, तो हम, हमारी संस्था जिसका नाम ध्यान योग वर्ल्ड सेवा ट्रस्ट है, इस संस्था का हम आपको लाइफ टाइम मेंबर बना देते हैं। और लाइफ टाइम मेंबर बनने का मतलब ये है कि अब आप हर रोज़ हमारे साथ में मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हर रोज़ आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस हमारे साथ में करने की फैसिलिटी आपको ये 4 घंटे के वर्कशॉप के बाद मिल जाएगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि वर्कशॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको ये हमारे साथ में हर रोज़ मेडिटेशन करने की जो सुविधा है वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। हमारी मेंबरशिप जो है वो आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिटेशन और एनएलपी का कॉम्बिनेशन अगर आप कर लेते हैं, तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके लिए सोने पे सुहागा की तरह काम करता है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी प्रकार के गोल को अचीव कर सकते हैं। कई सारी दिक्कतें हमारी ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको उन सारी चीज़ों से एक ऐसा पावर दे देगा कि आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी चाहत की सभी चीज़ों को पा सकते हैं, उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। दुनिया में आप बहुत सारे लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। आप इस पावर की मदद से, इस कला की मदद से, इस टैलेंट की मदद से आप जो है वो प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है मेडिटेशन और एनएलपी का, इस कॉम्बिनेशन की मदद से आप अपने खुद का तो बहुत भला करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप बहुत सारे लोगों का भी इस कला की मदद से भला कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, या उनके गोल को अचीव कराने में आप मदद कर सकते हैं। मेरी इन बातों को आप एग्री भी कर सकते हैं, और कुछ लोग मेरी बातों को डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आप इस टैलेंट की मदद से, इस कला की मदद से आप अपनी किसी भी प्रकार की नेसेसिटी को पूरा कर सकते हैं। और ये जो टैलेंट है, ये जो कला है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने का काम करेगा। आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। चलिए दोबारा से आते हैं हमारे टॉपिक पर, एनएलपी के टॉपिक पर। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप
ने NLP के बारे में जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल बताई है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही, आपने अब तक आपने क्या सीखा मेरी इन बातों से, आप जो है कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या रही, आपने क्या सीखा। आपके मन में जो भी विचार है आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना। और मेरा जो अगला वीडियो होगा, क्योंकि अभी NLP की एक सीरीज़ है, तो अगला वीडियो जो होगा वो मैं NLP के दूसरे टॉपिक पर बात करूंगा, और ये टॉपिक होगा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में। तो हम बात करेंगे स्टेट ऑफ माइंड के बारे में, स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, इसका प्रभाव हम पर कैसा पड़ता है, कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन बना सकते हैं, एक मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूँगा। तो बहुत ही जल्द मैं दूसरा वीडियो लेके आऊँगा स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर। अपने कमेंट्स और विचार मुझे डिस्क्रिप्शन में, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।